अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और उसका टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था मेटल्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल के बारे में। आप लोगों ने ये चीज़ तो पढ़ी है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या हैं जो ग्रुप नंबर 8 में मौजूद हैं, ग्रुप नंबर 18 में मौजूद हैं। उनको हमने नाम दिया था नोबल गैसेस का। उनको हमने क्या कहा था कि वो कौन सा बिहेवियर है उनका, इनर्ट बिहेवियर है। वो किस लिए था? क्योंकि वो कम्प्लीटली उनके शेल्स कम्प्लीटली फिल थे, वो रिएक्शन नहीं करती थी वो गैसेस, इसीलिए उनको नाम दिया था नोबल गैसेस का। इनर्टनेस का मतलब क्या होता है? इनर्टनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव। इनर्टनेस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव। यानी कि वो एलिमेंट्स जो अनरिएक्टिव हैं, रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करते, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, उनको क्या नाम दिया था? इनर्टनेस का। इनर्टनेस का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव। वो एलिमेंट्स जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव हैं, उनको हम कहते हैं वो क्या है? इनर्ट हैं। इनर्ट बिहेवियर उनको कहते हैं। अब नोबल मेटल्स यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि इनर्ट हैं, जो कि रिएक्शन में टेक पार्ट ज़्यादा नहीं करते, वो कौन कौन से हैं? 3 उसने इंडिकेट किया है, एक है प्लैटिनम, एक है सिल्वर और एक गोल्ड। ये क्या है? अनरिएक्टिव हैं, इसलिए हमने क्या कहा है? ये क्या है? नोबल मेटल्स हैं। क्या है? इनर्ट नोबल मेटल्स। कौन कौन से हैं? प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। इनर्टनेस के यहाँ पर मतलब क्लियर हो गया, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरिएक्टिव। और नोबल मेटल्स की बात की है, नोबल मेटल्स कौन कौन सी हैं? वो है प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है। ये 3 मेटल्स अनरिएक्टिव हैं, ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती, इसलिए इसको नाम दिया है वो क्या है? नोबल मेटल्स हैं। अब ये नोबल मेटल्स या इनर्ट मेटल्स होते कौन से हैं? ये बेसिकली होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? नोबल मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स। इन ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या है? इनर्ट बिहेवियर रखते हैं, यानी कि वो क्या है? अनरिएक्टिव हैं। यहाँ पर उसने 3 इंडिकेट किए हैं, वो है प्लैटिनम है, सिल्वर और गोल्ड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 10 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ये क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। अब इनको ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा गया है? ट्रांजिशन मतलब चेंज। ट्रांजिशन मीन्स चेंज। ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर लेते हैं। जो क्या कर लेते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कभी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई और होती है और किसी और एलिमेंट के साथ उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और होती है। दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, उनको कहते हैं वो क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन की बात करते हैं।
Fe, कहीं पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है और कहीं पे होती है इसकी +2। कहीं पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयरन की और कहीं पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इसमें क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ये क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते रहते हैं। जब किसी एक एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करते हैं, और जब किसी और एलिमेंट के साथ मिलते हैं तो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे यहाँ मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया, वो है आयरन की +3 और दूसरा आयरन है उसकी है +2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, दोनों में चेंज हो रहा है लेकिन एलिमेंट सेम है। इसको हमने क्या कहा, ये क्या है, ट्रांजिशन एक मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया, वो इसलिए कि इन एलिमेंट्स का जो डी ऑर्बिट होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। वो एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड हो और उनका डी ऑर्बिट वैलेंस शेल हो। मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका डी ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, पार्शियली आधा फिल होता है, यानी कि इनकम्प्लीट होता है। और साथ साथ डी उनका ऑर्बिट जो है वो क्या होता है, वैलेंस शेल होता है, यानी कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट में पड़े होते हैं, वो डी ऑर्बिट के अंदर पड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पर आयरन की ही, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। हम इस जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे S2 2 6 2 6 कितने हो गए, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 S SP SP D। अब यहाँ पर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद सेकंड वाला शुरू हो गया, वो 2s2 2 पे 6, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल देखें, कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 8 और 6 14 14 और 6 20 21 22 23 24 25 एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पूरे हो गए। अब अगर हम बात करें डी सबशेल की, ये डी सबशेल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकता है। एक डी सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन कर सकता है, अपने अंदर रख सकता है। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब कि 2 अभी आ सकते हैं। ये कम्प्लीटली फिल नहीं है, पार्शियली फिल्ड है। तो लास्ट सबशेल कौन सा आ गया है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल में ऐड है, वो है डी में, इसीलिए उसको नाम दिया गया है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, ये भी क्लियर हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को वो भी बता दिया। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहा गया, क्योंकि वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करते हैं। फिर बात की है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका डी ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड होता है और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में ऐड होते हैं, डी सबशेल के अंदर पाए जाते हैं। उसको हमने नाम दिया है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़ के बारे में। फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सीरीज़ की।
फर्स्ट सीरीज़ बेसिकली होती है ग्रुप 4 को कहते हैं, सॉरी पीरियड नंबर 4। फर्स्ट सीरीज़ है पीरियड नंबर 4। इसमें आ जाता है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इसी तरह से बात करें अगर हम सेकंड सीरीज़ की, सेकंड सीरीज़ होती है पीरियड नंबर 5। इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक और यूट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39 और कैडमियम का है 48। फिर बात करते हैं थर्ड सीरीज़ की। थर्ड सीरीज़ है पीरियड नंबर 6 आ जाता है। इसमें आ जाता है लैंथिनम से मरकरी तक और लैंथिनम का एटॉमिक नंबर है 51 और इसका है 80। यह है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज़। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है सीरीज़ में, फर्स्ट सीरीज़, सेकंड सीरीज़ एंड थर्ड सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ कौन सी होती है? पीरियड नंबर 4 जो होता है, पीरियड कहते हैं लेफ़्ट से राइट को, पीरियड नंबर 4 वो होता है फर्स्ट सीरीज़ और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं 21 से लेके 30 तक। जो एटॉमिक नंबर जिनका 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर होता है उनका नाम है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, फर्स्ट सीरीज़ से बिलोंग कर रहे हैं। और सेकंड सीरीज़ में आ जाता है पीरियड नंबर 5, उसमें है यूट्रियम से लेकर कैडमियम तक और यूट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39 और कैडमियम का है एटॉमिक नंबर 48। इसी तरह से थर्ड सीरीज़ की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो थर्ड सीरीज़ है वो है पीरियड नंबर 6 की। शुरू होती है लैंथिनम से। आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप 2 के आगे ही ग्रुप 3 में पीरियड नंबर 6 में आगे स्पेस गिवन है, वहाँ पर डॉट लगा हुआ है उस, और पीरियोडिक टेबल के नीचे लैंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ दी गई है। तो वो लैंथिनम वहाँ से शुरू होता है लैंथिनम और कहाँ तक जाता है, मरकरी तक। इनकी 51 से लेकर 80 एटॉमिक नंबर तक। ये कौन सी सीरीज़ है? ये है थर्ड सीरीज़। यहाँ तक ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 11 की, ग्रुप नंबर 11, इसमें जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, एक है कॉपर है, एक है सिल्वर, एक है कॉपर, एक है सिल्वर और एक गोल्ड। ये 3 एलिमेंट्स ग्रुप 11 के, ये 3 एलिमेंट्स इन रिएक्टिव हैं, इन एक्टिव मेटल्स हैं। ग्रुप 11 के ये 3 मेटल्स कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या है, इन एक्टिव मेटल्स हैं। ये ज़्यादातर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, ये अनरिएक्टिव हैं। वो क्यों है? क्योंकि ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ नहीं करते, डज नॉट लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली, इसलिए क्या है, ये इनएक्टिव मेटल हैं। लेकिन इसमें जो कॉपर है वो फिर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेता है, लेकिन ये जो सिल्वर और गोल्ड है ये बहुत ही कम रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, क्योंकि ये अपने आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उनको इजीली डोनेट नहीं करता। ये क्या है, इन एक्टिव मेटल्स हैं, ज़्यादा एक्टिव ये नहीं हैं। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर कहीं पर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।